गोखरू एक दिव्य पौधा है। दोस्तों, एक नहीं हजारों बीमारियों का उपचार होता है इस पौधे से। अमृत से अधिक चमत्कारी है गोखरू का पौधा। नमस्कार दोस्तों, केजीएन आयुर्वेद के न्यू फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान लगाकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, सृष्टि के आरंभ से ही मानव और प्रकृति का एक अटूट संबंध रहा है। प्रकृति ने अपनी कोख में अनगिनत रहस्य और उपहार छिपा रखे हैं जो मानव जीवन के कल्याण के लिए हैं। हमारे ऋषियों मुनियों अपने गहन अध्याय और असाधारण ज्ञान से प्रकृति के इन रहस्यों को समझा और उन्हें लोक कल्याण के लिए लिपिबद्ध किया। आयुर्वेद, जो कि विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धतियों में से एक है, इसी ज्ञान का एक विशाल भंडार है। इस ज्ञान गंगा में कुछ ऐसी वनस्पतियों का वर्णन है जिन्हें सामान्य दृष्टि से तो केवल घास फूस समझा जाता है, परंतु उनके भीतर संपूर्ण मानव जाति का स्वास्थ्य सुधारने की क्षमता निहित है। इन्हीं दिव्य वनस्पतियों में से एक है गोखरू। इसका नाम सुनते ही मन में कांटों से भरे एक छोटे से फल की छवि उभरती है जो अक्सर खेतों और खाली पड़ी भूमि पर उग आता है। साधारण जन इसे एक व्यर्थ का पौधा मानकर अनदेखा कर देते हैं, परंतु आयुर्वेद के ज्ञाता और प्राचीन ज्ञान के उपासक इसके वास्तविक मूल्य को जानते हैं। यह है कोई साधारण पौधा नहीं, अपितु भूमि पर उगने वाली संजीवनी है। इसके छोटे छोटे फलों और जड़ों में ऐसी शक्ति समाहित है जो केवल एक या दो नहीं, अपितु सरस्वतियों व्याधियों का शमन करने की क्षमता रखती है। इस अध्याय में हम गोखरू पौधे की दिव्य उत्पत्ति की कथा और उसके उन अद्भुत औषधीय गुणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जो इसे हजारों बीमारियों के उपचार करने वाला पौधा बनाता है। गोखरू पौधे की पौराणिक उत्पत्ति। प्रत्येक दिव्य वस्तु की उत्पत्ति के पीछे कोई ना कोई पौराणिक आख्यान अवश्य जुड़ा होता है जो इसे महत्व और भी बढ़ा देता है। जी हाँ दोस्तों, गोखरू के विषय में भी कई प्राचीन मान्यताएं हैं। एक प्रमुख मान्यता है कि इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी, जब देवों और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया तो उसमें से 14 अनमोल रत्न निकले। इसी मंथन के दौरान जब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए तो उस कलश से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर छलक गई। ऐसा माना जाता है कि जिन जिन स्थानों पर यह अमृत की बूंदें गिरी, वहां वहां दिव्य गुणों से युक्त वनस्पतियों ने जन्म लिया। गोखरू उन्हीं में से एक है। अमृत के अंश से उत्पन्न होने के कारण ही इसे कायाकल्प करने और रोगों को जड़ से समाप्त करने का अद्भुत क्षमता है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से भस्म कर दिया था। तब उसकी क्रोधाग्नि की कुछ ज्वालाएं पृथ्वी पर पड़ी। उन स्थानों पर जिन स्थानों पर वनस्पति उत्पन्न हुई उसमें भगवान शिव की प्रचंड ऊर्जा का अंश भी समाहित है। गोखरू के कांटेदार फल उसी ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं जो शरीर के अंदर प्रवेश कर रोगों के असुरों का विनाश करते हैं। एक और लोक कथा कहती है कि जब देवता और पृथ्वी पर विचरण करते थे तो उनके चरणों की धूल जहां जहां पड़ी वहां वहां ऐसे पौधों की उत्पत्ति हुई। यानी गोखरू का पौधा उन स्थानों पर विशेष रूप से उगता है जहां गौ माता यह साल गाय विचरण करती है। इसके फल की आकृति गाय के खुर पैर से भी मिलती जुलती है। इसी कारण इसका नाम गोक्षुर पड़ा। बाद में इसे गोखरू कहा जाने लगा। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है, अतः इसके सानिध्य में उगने के कारण इस पौधे में भी दिव्य औषधियों के गुण सवती आ गए। दोस्तों, इन कथाओं का सार यही कहता है कि गोखरू सामान्य पौधा नहीं है, बल्कि इसमें अमृत और दैवत्य का अंश है जो इसे औषधीय गुणों का भंडार बना देता है। आयुर्वेद में गोखरू त्रिदोष का शमन करने वाला बताया गया है। जी हाँ, आयुर्वेद का मूल सिद्धांत त्रिदोष पर आधारित है, वात, पित्त और कफ।
जब तक यह तीनों दोष शरीर में संतुलन अवस्था में रहते हैं तब तक व्यक्ति स्वस्थ रहता है। जब भी इसमें किसी भी एक का संतुलन बिगड़ता है तो रोग उत्पन्न होते हैं। गोखरू की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह तीनों दोषों को शांत करने की क्षमता रखता है, जिस कारण यह लगभग हर प्रकार के रोग में लाभप्रद सिद्ध होता है। वात शामक गोखरू का गुण सिंधक और गुरु होता है। यह वात की रुद्रक्षता और शीतलता को कम करता है। वात के बढ़ने से शरीर में दर्द, अकड़न और जोड़ों की समस्या और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी व्याधियां होती है। गोखरू इन सभी समस्याओं में राहत पहुंचाता है। पित्त शामक गोखरू की तासीर शीतल होती है। यह बढ़े हुए पित्त को शांत करता है, जिससे शरीर की अतिरिक्त गर्मी, जलन और त्वचा से जुड़े रोग और रक्त संबंधी विकारों में लाभ मिलता है। कफ शामक यह मूत्रल और मूत्र की मात्रा बढ़ाने वाला होता है, जिससे शरीर में जमा अतिरिक्त कफ और जल बाहर निकल जाता है। यह श्वसन तंत्र को भी बल प्रदान करता है। इस त्रिदोष नाशक गुण के कारण ही गोखरू को एक रसायन औषधि माना गया है, अर्थात जो शरीर की सभी धातुओं, रस, रक्त, मांस, वेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र का पोषक कर यौवन को बनाए रखता है और वृद्धावस्था को दूर रखता है। सहस्त्र रोगों का एक उपचार गोखरू का प्रभाव शरीर के लगभग सभी अंगों और प्रणालियों पर पड़ता है। इसके प्रमुख औषधीय प्रकारों को विस्तार से जाने तो ये मूत्र एवं वृक्क किडनी संस्थान के रोग, यह गोखरू का सबसे प्रसिद्ध और प्रभावी उपयोग क्षेत्र है। इसे मूत्र औषधियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पथरी, अशमरी गोखरू का काढ़ा और चूर्ण निर्मित सेवन करने से गुर्दे और मूत्राशय की पथरी छोटे छोटे कणों में टूटकर मूत्र के मार्ग से बाहर निकल जाती है। यह नई पथरी बनने से रोकता है। मूत्र में जलन, मूत्र में कृष्ण, किसी भी कारण से यदि पेशाब में जलन, दर्द या रुकावट हो तो गोखरू का पानी या काढ़ा तुरंत पीने से आराम मिलता है। इसकी शीतल तासीर मूत्र मार्ग की सूजन और संक्रमण को कम करती है। बहुमूत्रता, बार बार पेशाब आने की समस्या में भी लाभप्रद साबित होता है। गुर्दे की सूजन, यह गुर्दों को बल प्रदान करता है और सूजन को कम करके उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। और प्रजनन संस्थान के रोग, गोखरू को वर्ष अर्थात पुरुष शक्ति बढ़ाने वाला भी माना गया है। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान रूप से लाभकारी है। पुरुषों के लिए शुक्र धातु को पुष्ट करता है, शुक्राणुओं की संख्या और गुणवत्ता को वृद्धि करता है तथा सपन दोष, शीघ्र पतन जैसी समस्याओं में अत्यंत लाभकारी है। इसे एक प्राकृतिक शक्तिवर्धक के रूप में भी माना गया है। महिलाओं के लिए यह गर्भाशय को बल प्रदान करता है, अनियमित मासिक धर्म को ठीक करता है और श्वेत पर्दत यानी लिकोरिया जैसी समस्याओं में लाभ पहुंचाता है। यह गर्भधारण में भी सहायक माना जाता है। गोखरू हृदय रक्त संस्थान के रक्त को शुद्ध करता है और हृदय को बल देता है। यह उच्च रक्तचाप को नियंत्रण करने में सहायक होता है, क्योंकि यह शरीर की अतिरिक्त जल और लवणों को बाहर निकालता है। यकृत लीवर के रोग में गोखरू बहुत फायदेमंद है। कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने में मदद करता है। पीलिया और अन्य यकृत विकारों में इसका सेवन लाभदायक होता है। त्वचा के रोग में बहुत फायदेमंद है गोखरू। अपने रक्त शोधक गुण के कारण यह खुजली, एक्जीमिया और अन्य चर्म रोगों के उपयोगी सिद्ध साबित होता है। इसका लेप बनाकर प्रभावी स्थान पर लगाने से चर्म रोग जड़ से ठीक हो जाता है। जोड़ों का दर्द एवं गठिया, अपने वात शामक गुण के कारण यह जोड़ों के दर्द, सूजन और गठिया आम बात में बहुत लाभ पहुंचाता है। सौंठ के चूर्ण के साथ सामान्य शक्तिवर्धक, जो कि व्यक्ति के रोग को पीड़ित हो, वह यदि नियमित रूप से गोखरू का सेवन करे तो उसका शरीर पुष्ट हो जाता है। बल, वीर्य और औज की वृद्धि होती है और वह सदैव निरोगी और ऊर्जावान बना रहता है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गोखरू केवल एक साधारण पौधा नहीं बल्कि एक संपूर्ण औषधालय है। सिर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक शरीर के हर अंग में इसका बहुत लाभ छिपा हुआ है।
यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में इसे सहस्त्रों रोगों का नाशक कहा गया। गोखरू का पौधा चमत्कार, तांत्रिक प्रयोग और ज्योतिष प्रयोग, आयुर्वेदिक प्रयोग और भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा में बहुत ही उपयोगी सिद्ध माना गया है। आयुर्वेद जहां शरीर और स्वास्थ्य का विज्ञान है, वहीं तंत्र, ज्योतिष और सूक्ष्म जगत और ब्राह्मणीय ऊर्जा के अध्ययन से संबंधित है। इसलिए गोखरू का उपचार और प्रभाव शरीर के लिए बहुत लाभकारी है। इसलिए दोस्तों, वीडियो के शुरू में ही हमने आपको बता दिया था कि गोखरू एक ऐसी जड़ी है जिसे आपको जहां पे भी मिल जाए छोड़ना मत। आपके जीवन को साकार और सकारात्मक और ठीक करने में मददगार है। शरीर में कोई भी रोग होगा तो गोखरू उसको ठीक करने में आपकी मदद करेगा। चाहे चूर्ण की मात्रा में, चाहे काढ़े की मात्रा में, आप इसको शरीर में जरूर ग्रहण करें। ग्रहण करने के बाद आपके शरीर की हर एक नस को खोलने का काम करेगा, दर्द को दूर करेगा, वात, कफ और पित्त की समस्या कभी भी नहीं आएगी और आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। तो गोखरू के फायदे जानकर आप वाकई में अपने शरीर को ठीक करने की राह पे चल गए होंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में शेयर भी कर देना, ताकि वो भी गोखरू के फायदे उठाकर अपने शरीर को ठीक कर सकें और बीमारियों से बच सकें। इस चैनल केजीएन आयुर्वेद के ऊपर आपको ऐसे ही वीडियो हेल्थ से जुड़े मिलते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हमारा हर वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप हमारे वीडियो को देखकर सेहतमंद और तंदुरुस्त बने रहें। आपसे मुलाकात होगी एक और नए हेल्थ से संबंधित इसी तरीके के वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।